दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हास्य कलाकार, जिन्हें हम कॉमेडियन कहते हैं, कई लोग हुए हैं। महमूद हैं, जगदीप हैं, असरानी हैं, कैस्टो मुखर्जी हैं, जिनको इंडियन चार्ली चैपलिन कहा जाता है। वो इनमें से कोई नहीं है। चार्ली चैपलिन एक विश्व के महान हास्य कलाकार हुए हैं। उनकी शॉर्ट फिल्में, मूक फिल्में, उनके हाव भाव इस तरह के थे कि उनको देखकर ही हंसी आती थी। सिर पर कैप, हाथ में छड़ी, ढीली ढाली पतलून और टांगे चौड़ा के चलना। कभी कभी उनकी छवि राज कपूर में भी देखी गई थी, मेरा नाम जोकर में। कहते हैं कि चार्ली चैपलिन से प्रभावित होकर राज कपूर ने, जो मेरा नाम जोकर में सर्कस में रोल अदा किया था, वो उनसे प्रभावित होकर किया था। लेकिन मैं भारतीय चार्ली चैपलिन यानी इंडियन चार्ली चैपलिन की बात कर रहा हूँ। तो वो एक नाम है I.S. जौहर, यानी इंद्रसेन जौहर। इंद्रसेन जौहर को हम इंडियन चार्ली चैपलिन, हम क्या भारत के क्या विदेशों में भी उनको इंडियन चार्ली चैपलिन ही कहकर पुकारते थे। और स्टेज पर जब भी उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता था तो इंडियन चार्ली चैपलिन ही कहकर कराया जाता था। उस कलाकार में, हास्य कलाकार में एक विशेष बात ये थी कि जब भी डायलॉग डिलीवरी बोलते थे तो चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा रहता था कि ऐसा नहीं लगता था कि चेहरे पे ज़्यादा खिंचाव लिया है इस कलाकार ने, या गला फाड़ा है, या नसों को फुलाया है। एक आम उनके चेहरे के एक्सप्रेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं आता था, लेकिन बात करने का जो अंदाज था उससे हंसी आ जाती थी। साथियों, I.S. जौहर एक बेबाक, मस्तमौला, हाजिर जवाब हास्य अभिनेता रहे हैं। इनका जन्म 16 फरवरी 1920 को, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान में ही हुआ था। जो अब पाकिस्तान में है वो जगह झेलम के किनारे तलांग नाम की जगह है, वही उस जगह पर हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ। उससे पहले किसी शादी के फंक्शन में इनका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ था, पटियाले में ये भी आए हुए थे। और जब बंटवारे की, दोनों मुल्क बनने की बातचीत चली तो मारकाट मची थी। पाकिस्तान में हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था, पंजाबियों को भगाया जा रहा था, उनकी बहन बेटियों की, जवान खूबसूरत बहन बेटियों को अपने कब्जे में बंधक बना के रख रहे थे वहाँ के जमींदार मुसलमान लोग। तो ये मारकाट जो इस परिवार ने देखी, जो पटियाला में शादी में आया हुआ था, तो इस मारकाट को देखकर ये परिवार यहीं रुक गया। उसके बाद ये बंटवारा हुआ तो ये परिवार पूरा हिंदुस्तान में ही रहने लगा। साथियों, एक चीज़ यहाँ ये थी कि इंद्रसेन जौहर और एक इनका डुप्लीकेट यानी जुड़वा भाई, डुप्लीकेट तो नहीं, एक इनका और जुड़वा भाई था। दोनों साथ में पैदा हुए थे, दोनों की शक्ल एक सी थी। मज़ेदार बात ये थी कि घर की शैतानियाँ, मोहल्ले में लड़ाई झगड़े वो जुड़वा भाई करता था और इनके पिताजी पिटाई इंद्रसेन जौहर यानी I.S. जौहर की करते थे। एक इंटरव्यू में खुद I.S. जौहर ने एक किस्सा सुनाया था कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था जवानी में, उससे शादी मेरा जुड़वा भाई करके ले गया, क्योंकि दोनों की शक्ल, हाव भाव एक से मिलते थे। ये मज़ेदार बात इनके साथ भी हुई। साथियों, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इंद्रसेन जौहर, I.S. जौहर पढ़े लिखे काफ़ी थे, LLB की डिग्री ले रखी थी इन्होंने। दूसरे, एक बार ये अमेरिका गए और वहाँ पत्रकार ने इनसे इंटरव्यू लिया, इनसे पूछा कि अब आप इस समय अमेरिका में हैं तो आपको अपने भारत की क्या बातें याद आती। आप देखिए उस
कलाकार ने कितना बड़ा व्यंग हमारी आज़ादी पर कसा था। व्यंग में ही इतनी अच्छी बात कही कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्यों इतनी गंदगी करते हैं। जब उस पत्रकार ने पूछा कि आपको अपने देश की क्या चीज़ याद आती है, तो IAS जौहर ने जवाब दिया था कि मुझे अपने देश की आज़ादी याद आती है। मैं सड़क पर चलते चलते कहीं भी थूक सकता था। चलते चलते मुझे सूसू लग रही है तो मैं किसी खंबे के नीचे, दीवार के नीचे खड़े होके हल्का हो सकता था। केला खाता हुआ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं छिलके को कहीं भी फेंक सकता था। कुछ खा रहा हूँ, उसका खाली लिफाफा है या कागज है या कुछ भी चीज़ है, चलते चलते मैं सड़क के किनारे कहीं भी फेंक सकता था। कहीं भी सड़क के किनारे चलते चलते मैं नाक साफ करता था। ये बात उन्होंने व्यंग में कही, लेकिन कितनी सटीक बात थी कि हम भी ज़्यादातर ऐसा ही तो करते हैं, सफाई नहीं रख सकते अपने देश में। विदेशों में कहते हैं कि सड़कें साफ रहती हैं, गलियां साफ रहती हैं। वहाँ के जो नागरिक हैं वो खुद ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वहाँ सफाई रखने में। हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आसपास की गली मोहल्ले की सफाई में तो हम भी योगदान दे सकते हैं। खैर ये विषय अलग हो गया, बात IAS जौहर की करते हैं। तो साथियों, IAS जौहर ने 5-6 फिल्में बनाई, कॉमेडियन थे और महमूद के साथ उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी जमी। जौहर महमूद इन गोवा, जौहर महमूद इन हांगकांग, इस तरह की उन्होंने 5 हाथ से फिल्में बनाई। साथियों, एक बदकिस्मती IAS जौहर के साथ ये रही कि उन्होंने अपने जीवन में 5 शादियां की, लेकिन 5 शादियों में उन्होंने तलाक हो गया उनका अपनी पत्नियों से। पहली जो उन्होंने शादी की थी वो पाकिस्तान में थी, रमाबाई करके उस पत्नी का नाम था। उनसे 2 बच्चे हुए थे। इनकी पहली शादी पाकिस्तान में हुई थी। रमाबाई पत्नी का नाम था। उनसे 2 लड़के हुए थे जो इनके साथ रहते थे। जब ये यहाँ आ गए भारत में, उसके बाद बंटवारा हो गया, तो फिर ये लौटकर पाकिस्तान, ये इनका परिवार नहीं गया था। बदकिस्मती ये रही इस हास्य कलाकार के साथ कि 5 इन्होंने शादियां करी और 5 पत्नियों से तलाक हो गया। जब इनका अंत समय आया, बीमार चल रहे थे, बम्बई के एक फ्लैट में रहते थे, तो आप ये देखिए कि इस कलाकार के हाथ से जो एक हंसाने का अंदाज था वो अंत तक रहा। इन्होंने अपने बेटों को बुलाया और ये कहा कि मेरी मरने की खबर किसी को मत बताना, मैं बीमार हूँ, किसी को मत बताना। यदि मेरे मरने की खबर अखबार में छप जाए तो अखबार मुझे लाके दिखाना। बताइए, जब तुम मर ही जाओगे तो तुम अखबार कैसे पढ़ोगे? कहने का मतलब ये कि हास्य करने का जो अंदाज था वो मरते दम तक इस कलाकार में रहा। दूसरा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस समय हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर फिल्म निर्माता निर्देशक एक बहुत बड़ा नाम है। ये उनके ताऊ थे IAS जौहर। करण जौहर के जो पिता थे यशराज जौहर, वो इंद्रसेन यानी IAS जौहर के छोटे भाई थे और करण जौहर यश जौहर के बेटे। तो IAS जौहर ताऊ के सगा रिश्ता था करण जौहर का IAS जौहर से। 10 मार्च 1984 को ये महान हास्य कलाकार इंडियन चार्ली चैपलिन इस दुनिया से विदा हो गया। अब सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं, उनकी फिल्में देखकर वो महान हास्य कलाकार याद आता है। साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।